Hi everyone, welcome to the Dark Points. This is my very first video on this channel and I'm so excited to have you here. On this channel, we are going to explore the world together, from history and geopolitics to current affairs, fascinating facts, and much more. So, whether you are a student preparing for the government exams, interested in geopolitics, or simply someone who loves to gain knowledge, then you have come to the right place. But before we begin, I would like to clear one more thing that the videos on this channel will be in the mix of Hindi and English both so that they are easy to understand for the people from every background. So now let's talk about the today's topic. Today we are going to learn about the Iran. Most of us are already aware of the recent geopolitical situation around the Strait of Hormuz. But if you really want to understand what is happening and build a deeper perspective on the situation, it is important to first understand the country itself, its geography, history, culture, and the events that have shaped it over time. And once you understand these, the current geopolitical developments will make much more sense to you. So, without wasting any more time, let's dive into the fascinating world of ईरान. हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से. इस पहली स्लाइड में हमें ईरान का नेशनल फ्लैग देखने को मिल रहा है. इस फ्लैग में हमें तीन कलर दिख रहे हैं. पहला कलर जो है वो है ग्रीन, सेकंड वाइट एंड देन रेड. यहाँ जो ग्रीन कलर है वो सिंबलाइज करता है होप, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को. जो वाइट कलर है वो सिंबलाइज करता है पीस, ऑनेस्टी एंड फ्रीडम को. वहीं जो रेड स्ट्रिप है वो सिंबलाइज करता है करेज एंड सेक्रीफाइस को. ये जो फ्लैग है ये अडॉप्ट किया गया था 1980 में आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979. इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान से जो मोनार्की है वो ख़त्म हुई थी और ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया था. इस फ्लैग में और कुछ फीचर्स हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में एक रेड एम्बलम बना हुआ है. ये एम्बलम सिंबलाइज करता है अल्लाह वर्ड को. यहाँ पे आपको 4 क्रेसेंट मून देखने को मिलेंगे और एक स्वॉर्ड जो कि बीच में बना हुआ है. अगर आप एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ ग्रीन एंड वाइट एंड देन वाइट एंड रेड स्ट्रिप के बीच में वाइट कलर से लिखा हुआ है अल्लाहू अकबर फ्रेज, जिसका मतलब है गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट. ये फ्रेज 22 बार लिखा हुआ है, 11 बार ऊपर और 11 बार नीचे. अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये 22 बार ही क्यों लिखा गया. तो ये 22 बहमन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ईरानियन कैलेंडर का वो डेट है जब 11 फरवरी 1979 को ईरानियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुई थी और ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना था. ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान. अगली स्लाइड में हम बात करेंगे ईरान के बॉर्डरिंग नेशंस की. तो वेस्ट में ये बॉर्डर करता है इराक एंड देन टर्की को. नॉर्थ में अर्मेनिया, अज़रबैजान, यहाँ पे कैस्पियन सी देखने को मिलेगा और फिर तुर्कमेनिस्तान. जो ईस्ट है वहाँ पहले आपको ये पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा और फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान का. ईरान का जो लोकेशन है वो वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट माना जाता है. अब हम बात करेंगे ईरान के पॉपुलेशन की. ईरान की पॉपुलेशन जो है वो 93 मिलियन है और ये वर्ल्ड का 17th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. इसकी जो 73% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में मिलती है, सिटीज़ लाइक तेहरान, मशाद, इस्फहान एंड सिराज में. इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 57 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है. ईरान हैज़ अ रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन विद अ मीडियन एज ऑफ अराउंड 34 ईयर्स. ईरान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है और यहाँ की जो मीडियन एज है वो 34 ईयर्स है. अब हम बात करेंगे ईरान के एथनिक ग्रुप्स की. पहला ग्रुप है पर्शियंस, देन अज़रबैजानीज, कुर्द, अरब, बलूचीज एंड तुर्कमन. अगर हम पर्शियंस ये एथनिक ग्रुप की बात करें तो वो सेंट्रल ईरान में मिलती है. ये इस्फहान और तेहरान जैसे बड़े एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में. देन अज़रबैजानीज,
अज़रबैजानी पॉपुलेशन आपको अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के पास देखने को मिलेगी। फिर कुर्द पॉपुलेशन इराक एंड ईरान के बॉर्डर के पास, ये जो खरमनसा, कुजिस्तान और बुशहर वाला एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अरब पॉपुलेशन, जो अरब पॉपुलेशन है वो साउथ वेस्ट में, अगेन ये भी कुजिस्तान और बुशहर वाले एरिया में देखने को मिलेगी। देन बलूचिस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड ईरान के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलती है। देन तुर्कमन ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के पास, यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ईरान की करेंसी की। ईरान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो इरानियन रियाल है। इसका करेंसी कोड IRR है। मोस्टली लोग वहाँ पे रियाल नहीं बल्कि तोमान का इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन में अगर हम देखें तो एक तोमान 10 रियाल्स के बराबर होती है। रियाल जो है वो ईरान की ऑफिशियल करेंसी 1932 में जाके बनी थी। उससे पहले इरानियन किरान का यूज़ करते थे। यहाँ पे बैंक नोट्स आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ ईरान। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की पर्शियन यानी पारसी है। ये इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। और लैंग्वेज अगर हम देखें, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है, तो पहली है अज़रबैजानी जो कि नॉर्थ वेस्ट ईरान में बोली जाती है। देन कुर्दिश वेस्टर्न ईरान में, लूरी साउथ वेस्ट ईरान में, बलोची साउथ ईस्ट ईरान में, अरेबिक सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न रीजन्स, गिलाकी नदर्न ईरान नियर द कैस्पियन सी, मजंदरानी नदर्न ईरान एंड लास्ट तुर्कमन जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में बोली जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे ईरान की ज्योग्राफी। लोकेशन ऑफ द ईरान की लोकेशन जो है वो वेस्टर्न एशिया एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। यानी ईरान की जो लोकेशन है वो एशिया में वेस्ट के साइड है और ये मिडिल ईस्ट का भी पार्ट माना जाता है। इट लाइज बिटवीन 24 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 44 डिग्री एंड 64 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका जो हेमिस्फेयर है वो नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। ईरान के द वाटर बॉडीज अराउंड ईरान, नॉर्थ में है कैस्पियन सी एंड साउथ में है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे हमें कैस्पियन सी दिख रहा है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ और यहाँ है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दीज वाटर बॉडीज मेक ईरान स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑयल ट्रांसपोर्ट। ईरान की एरिया एंड साइज देखें तो ये टोटल 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ईरान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। अगर हम लार्जेस्ट कंट्री में बात करें तो एशिया में ईरान 6th पोजीशन पे है और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये 17 पोजीशन पे आता है। अब हम बात करेंगे ईरान के लैंडफॉर्म्स की। ईरान हैज़ अ वेरी डाइवर्स लैंडस्केप विथ माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ रग्ड एंड एलिवेटेड। जो ईरान का लैंडस्केप है वो काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन हर कुछ देखने को मिलता है। हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन से। माउंटेन्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईरान एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो माउंटेन्स है वो ईरान का एक काफ़ी बड़ा पार्ट कवर करते हैं और वहाँ के क्लाइमेट और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम जैग्रोस माउंटेन से। स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ईरान। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेके यहाँ साउथ ईस्ट तक ये जो पूरा माउंटेन रेंज जो देखने को मिल रहा है ये है जैग्रोस माउंटेन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द मिडिल ईस्ट। ये पूरे मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यहाँ की जो मोस्टली पीक्स हैं वो 3000 मीटर के ऊपर की मिलती हैं। इट इज़ रिच इन फॉरेस्ट, रिवर्स एंड मिनरल्स, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक ट्राइब्स। ये जो माउंटेन है ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स ये वहाँ के क्लाइमेट को, रेनफॉल को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है एल्बरोज माउंटेन। एल्बरोज माउंटेन इज़ लोकेटेड इन द नदर्न ईरान नियर द कैस्पियन सी। यहाँ मैप में अगर हम देखें तो ये है एल्बरोज माउंटेन नियर द कैस्पियन सी।
कंटेन माउंट दमावन, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान। ये जो एल्बरोज माउंटेन है, यहीं पे ईरान की हाईएस्ट पीक जो माउंट दमावंद है वो मिलती है। इट इज़ स्नो कवर्ड फॉर मच ऑफ द ईयर, यानी ये ऑलमोस्ट पूरे साल बर्फ से कवर्ड रहती है। फ्रॉम अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द कैस्पियन कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेट्यू, ये सेंट्रल प्लेट्यू और कैस्पियन कोस्ट के बीच में एक नेचुरल बैरियर का भी काम करती है। माउंट दमावंद की जो हाइट है वो 5610 मीटर्स है और ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है प्लेट्यूज। ईरानियन प्लेट्यू कवर्स मच ऑफ द सेंट्रल ईरान, यानी ये जो ईरानियन प्लेट्यू है ये सेंट्रल ईरान में मिलती है। एवरेज एलिवेशन इज़ अराउंड 900 मीटर्स। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है यानी ऊंचाई है वो 900 मीटर्स है। इंक्लूड्स मेनी सिटीज़ एंड सेटलमेंट्स। द प्लेट्यू इज़ मोस्टली ड्राई बिकॉज माउंटेन ब्लॉक रेनफॉल फ्रॉम द रीचिंग द इंटीरियर। तो जो रेनफॉल है वो कैस्पियन सी की तरफ से आता है, बट यहाँ पे बीच में जो माउंटेन है एल्बरोज माउंटेन, वो कैस्पियन सी की तरफ से आने वाले जो बादल हैं उनको पहले ही रोक देता है, जिसकी वजह से जो ये एरिया है ये काफ़ी ड्राई होता है। अगला लैंडफॉर्म है डेजर्ट। ईरान हैज़ 2 फेमस डेजर्ट इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न रीजन। ईरान जो है वहाँ पे 2 फेमस डेजर्ट मिलती है। पहला सेंट्रल ईरान में मिलेगी और दूसरा ईस्टर्न रीजन में मिलेगी। पहला जो डेजर्ट है वो है दस्ते कावीर, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। ये रहा सेंट्रल में हमें दिख रहा है कावीर डेजर्ट जिसको हम कहते हैं दस्ते कावीर, एंड यहाँ पे ईस्ट में दिख रहा है लूट डेजर्ट जिसे दस्ते लूट भी कहते हैं। दस्ते कावीर, large salt desert in the central Iran, covered with the salt flats and marshes, very little rainfall, difficult for farming and settlement। ये जो एरिया है ये काफ़ी ड्राई होता है, यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन सी और इस डेजर्ट के बीच में आता है एल्बरोज माउंटेन। अगेन ये जो रेनफॉल है वो कैस्पियन कोस्ट की तरफ से आने ही नहीं देता है सेंट्रल में। अगला डेजर्ट है दस्ते लूट, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये जो दस्ते लूट है ये पूरे अर्थ का वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है। नोन फॉर द सैंड ड्यून्स एंड द यूनिक रॉक फॉर्मेशन, ये यहाँ के सैंड ड्यून्स और यूनिक रॉक फॉर्मेशन के लिए काफ़ी फेमस है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये काफ़ी ड्राई और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम देखी जाती है। अगला लैंडफॉर्म है प्लेन्स एंड लोलैंड्स। ईरान में 2 प्लेन्स देखने को मिलती है, कुजिस्तान प्लेन एंड द कैस्पियन कोस्टल प्लेन। कुजिस्तान प्लेन जो है वो इस एरिया में बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड जैग्रोस माउंटेन यहाँ पे मिलती है, और जो कैस्पियन कोस्टल प्लेन है वो नॉर्थ में कैस्पियन सी और एल्बरोज माउंटेन के बीच में मिलता है। जो कुजिस्तान प्लेन है लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न ईरान, हमने अभी मैप में इसका लोकेशन देखा। फर्टाइल रीजन नियर इराक, ये इराक के पास का फर्टाइल रीजन है क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑयल प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चर और ऑयल प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कैस्पियन कोस्टल प्लेन, नैरो ग्रीन प्लेन नियर द कैस्पियन सी, ये नैरो ग्रीन प्लेन है कैस्पियन सी और एल्बरोज माउंटेन के बीच में। रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में, काफ़ी हैवी अमाउंट में रेनफॉल मिलती है। रिच इन फॉरेस्ट एंड फार्मिंग लैंड, ये फॉरेस्ट और फार्मिंग लैंड के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच है। अगला लैंडफॉर्म है कोस्टल रीजन। ईरान हैज़ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द कैस्पियन सी इन द नॉर्थ, पर्शियन गल्फ इन द साउथ एंड गल्फ ऑफ ओमान in the southeast. These coastal areas are important for the trade, fishing, oil export, port and transportation. इसके साथ ही लैंडफॉर्म्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले स्लाइड में हम देखेंगे ईरान के क्लाइमेट की। ईरान के क्लाइमेट को, ईरान हैज़ अ वेरी डाइवर्स क्लाइमेट ड्यू टू इट्स माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड सराउंडिंग सीज। ईरान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है क्योंकि यहाँ के लैंडफॉर्म्स इतने डाइवर्स हैं।
The country experiences humid condition near the Caspian Sea, cold weather in the mountains region and the hot dry desert climate in the central area. यानी यहाँ पे आपको ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा नियर द कैस्पियन सी, यानी जो सी वाला एरिया है, जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे आपको ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिलेगा। जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे कोल्ड वेदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो एल्बरोज माउंटेन है वो सालों भर बर्फ़ से कवर रहता है, तो वहाँ का एरिया जो है वो काफ़ी कोल्ड यानी काफ़ी ठंडा होगा। और ये हॉट ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है नियर द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया भी दस्टे लूट जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे एक लाइन था कि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ की। तो वहाँ पे तो हमें ईरान जो है वहाँ पे हॉट रीजन भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द ईरान हैज़ एन अरिड और सेमी अरिड क्लाइमेट with the low rainfall, while the northern and the western region receives more precipitation and support agriculture. तो जो मोस्ट ऑफ द ईरान है वो काफ़ी अरिड एंड सेमी अरिड और काफ़ी लो रेनफॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्राई एरिया है, बट जो नदर्न एंड द वेस्टर्न रीजन है वो अच्छे अमाउंट में प्रेसिपिटेशन यानी अच्छे अमाउंट में रेनफॉल मिलता है उसे, तो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। ईरान्स क्लाइमेट स्ट्रांगली अफेक्ट्स इट्स एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ईरान का जो क्लाइमेट है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है वहाँ के एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। हाउएवर द कंट्री ऑल्सो फेसेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज ड्रॉट एंड वाटर स्कैरसिटी। ओवरऑल ईरान्स वेरिड क्लाइमेट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट जियोग्राफिकली एंड क्लाइमेटिकली डाइवर्स कंट्रीज इन द एशिया। अब हम पढ़ेंगे ईरान के मेजर सिटीज़ के बारे में। पहला जो सिटी है वो है तेहरान। तेहरान इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ईरान। जो तेहरान है वो ईरान की कैपिटल सिटी भी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी भी है। इट इज़ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द कंट्री एंड इज़ नोन फॉर द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज़ एंड लैंडमार्क सच एज मिलाद टावर एंड द ग्रैंड बाजार। जो तेहरान है वो ये वहाँ की कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी दोनों हैं। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है कंट्री की। इसे इसकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी और लैंडमार्क्स के लिए जाना जाता है। लैंडमार्क्स लाइक मिलाद टावर एंड द ग्रैंड बाजार। इस पिक्चर में ये जो टावर दिख रहा है ये है मिलाद टावर। इसकी जो हाइट है वो 435 मीटर है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन एंड मल्टी पर्पस टावर है और ये पूरे वर्ल्ड का 6th टॉलेस्ट टावर है। ये 2008 में ओपन किया गया था इसको। इसके जस्ट बगल में हमें यहाँ पे आज़ादी टावर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसे एक 24 ईयर्स ओल्ड आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था जिनका नाम था हुसैन अमानत। अगली सिटी है मशाद। ईरान सेकंड लार्जेस्ट सिटी। ये ईरान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। ये ईरान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है और वहाँ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी है। इट इज़ फेमस फॉर द होली श्राइन ऑफ इमाम रज़ा। इमाम रज़ा जो सिया मुस्लिम के लिए काफ़ी हॉलिस्टिक साइट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है, वो मशाद में ही लोकेटेड है। ये पूरे साल भर मिलियंस ऑफ पिलग्रिम को अट्रैक्ट करती है, सिर्फ ईरान के ही नहीं बट वर्ल्ड वाइड जो सिया मुस्लिम है वो यहाँ विज़िट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब इन द नॉर्थ ईस्टर्न ईरान। ये नॉर्थ ईस्ट ईरान का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब भी है। नेक्स्ट सिटी जो है वो है इस्फहान, अ हिस्टोरिक सिटी नोन फॉर द पर्शियन आर्किटेक्चर, मॉस्क, ब्रिज एंड गार्डन्स। इस्फहान जो है वो एक हिस्टोरिक सिटी है। ये यहाँ के पर्शियन आर्किटेक्चर, मॉस्क, ब्रिज एंड गार्डन्स के लिए जानी जाती है। इट वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सफ़ावदी एम्पायर। और जब सफ़ावदी एम्पायर वहाँ पे ईरान में पावर में था तब ये वहाँ की कैपिटल सिटी भी थी। इट इज़ वन ऑफ द ईरान्स मेजर कल्चर एंड टूरिस्ट सेंटर। ये ईरान का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी मेजर कल्चर एंड टूरिस्ट सेंटर भी है। नेक्स्ट सिटी है सिराज।
नोन एज द कल्चरल एंड लिटरेरी कैपिटल ऑफ ईरान। ये ईरान का कल्चरल और लिटरेरी कैपिटल माना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर द ब्यूटिफुल गार्डन्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, पोइट्स लाइक हाफिज एंड सादी। सिराज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये वहाँ की ब्यूटीफुल गार्डन, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्स के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट सिटी है तब्रीज़। अगर आपने 40 रूल्स ऑफ लव बुक पढ़ी होगी तो तब्रीज़ का नाम आपने उसमें सुना होगा। उसमें एक कैरेक्टर थे शम्स ऑफ तब्रीज, जो कि फिक्शनल नहीं, रियल कैरेक्टर थे। वो इसी तब्रीज सिटी से बिलोंग करते थे। अ मेजर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सिटी इन द नॉर्थ वेस्टर्न ईरान। ये नॉर्थ वेस्ट ईरान की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सिटी है। इट इज़ नोन फॉर द कार्पेट विबिंग, ट्रेड, हिस्टोरिकल मार्केट एंड सच एज तब्रीज़ बाज़ार। ये वहाँ के हिस्टोरिकल मार्केट, जिसे तब्रीज़ बाज़ार भी कहते हैं, कारपेट विबिंग एंड ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस है। द सिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रीजनल ट्रेड एंड विद द नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, बंदर आबाश। बंदर आबाश का नाम अभी ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पे मिलती है। ये बंदर आबाश वहाँ की एक मेजर पोर्ट सिटी है, जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफ़ी पास भी लोकेटेड है, इसलिए ये फेमस है। इसलिए फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड ईरान्स मेरीटाइम एक्टिविटीज़। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे ईरान की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ईरान इज़ द होम टू रेयर एनिमल्स लाइक एशियाटिक चीता, पर्शियन लेपर्ड, गैजल्स, वाइट गोट, वॉल्व एंड बियर। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ईरान में पाए जाते हैं। मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज फ्लेमिंगोस, पेलिकन्स, क्रेन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द वेटलैंड्स एंड द कोस्टल रीजन। काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी है लाइक फ्लेमिंगोस, पेलिकन्स, क्रेन्स, ये भी वहाँ के वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। अगर आपने रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा, 1971 का रामसर कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड्स के लिए था, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था, वो 1971 में ईरान में ही साइन हुआ था, ईरान के रामसर सिटी में। The country has several protected national parks and wildlife reserve that helps conserve its biodiversity. Iran's varied landscapes and unique wildlife make it one of the most environmentally diverse countries in the Asia. तो हमने अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान्स जियोग्राफी। ईरान की जियोग्राफी का भी हम ग्लोबल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ईरान हैज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन that greatly influence its economy, culture and global importance. ईरान का जो लोकेशन है, जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे, ये इसको इकोनॉमिकली और कल्चरली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है। ट्रेड रूट एंड लोकेशन के बारे में अगर हम देखें तो ईरान इज़ लोकेटेड बिटवीन एशिया, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। यानी ये एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। ये कनेक्ट करता है लैंड एंड सी ट्रेड रूट्स को। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट्स, जिसको भी बॉर्डर ईरान करता है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईरान वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंशियंट सिल्क रोड ट्रेड नेटवर्क। ईरान जो है वो सिल्क रोड ट्रेड नेटवर्क का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ईरान इज़ रिच इन द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ऑयल अगर देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फर्स्ट है वेनेजुएला, सेकंड रशिया एंड थर्ड ईरान। नेचुरल गैस में हम देखें तो हैज़ अ मेजर नेचुरल गैस रिजर्व एंड यूज फॉर एनर्जी एंड एक्सपोर्ट्स। मिनरल्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो हैं आयरन, कॉपर, जिंक, कोल एंड गोल्ड। के साथ ही हमारा आज का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने ईरान का बेसिक और वहाँ की जियोग्राफी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम ईरान की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।